साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई शानदार जानदार चल रही होगी। तो आज अपनी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज सीरीज़ में क्लास नंबर 15 है, जिसका टॉपिक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, टॉप 100 पुस्तकें और लेखक। ठीक है, तो जो हैं जितनी ज़्यादा हमें यहाँ पे बुक्स याद रह पाएंगी उतनी ही हम कवर करेंगे। ये नहीं कर सकते कि जो है भाई कितनी है 200, 300, 500 सारी बुक्स हम यहाँ पे कवर कर लें, इतनी याद रखना भी संभव नहीं है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो भी है, जितनी याद रख सकते हैं उतनी हम करेंगे। उसके अलावा जो है आप अपनी क्षमताओं को लगा करके जितना याद कर सकते हैं उतना करें, आपसे कोई मना नहीं कर रहा है। ठीक है, और आपको ये क्लास डेली 10 बजे मिलती है। अगर कोई नए बच्चे हैं तो उनके लिए ये ठीक है बता रहे हैं। और प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको करंट अफेयर्स की, मनोविज्ञान की, इतिहास की, ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट करा रखे हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आपका बिना समय व्यर्थ करते हुए अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। चलिए, तो नवीनतम पुस्तकें और भारत के लेखक, ये वाला अपना टॉपिक है, तो इसे हमें आज कंप्लीट करना है। सबसे पहली पुस्तक का नाम है अपने पास में क्या, तो सबसे पहली का नाम है भाई रिवर्स स्विंग। क्या है भाई? रिवर्स स्विंग। ठीक है, रिवर्स स्विंग इसका नाम है। और किसने लिखी है? तो ये अशोक टंडन ने लिखी है। किसने लिखी है भाई? अशोक टंडन जी ने लिखी है। तो इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, सिर्फ ध्यान रखने के लिए मैं बता रही हूँ। कोई भी जो यहाँ पे कुछ भी बताया जाएगा इसको अदरवाइज नहीं लेगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट याद होता है तो आप डायरेक्ट याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको डायरेक्ट याद नहीं होता वो जो मैं अब बता रही हूँ उसको ध्यान से सुने, उससे थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो आपने जो है अशोक का वृक्ष तो देखा ही होगा। ठीक है, अशोक का वृक्ष देखा होगा। तो अशोक के वृक्ष की जो डंडी है, ठीक है, अशोक के वृक्ष की जो डंडी है या डंठन है, ऐसे आप देख लें, वो क्या हो गया भाई? रिवर्स हो गया, रिवर्स स्विंग कर गया। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि अशोक के वृक्ष का जो डंडा है वो क्या है? रिवर्स हो गया। ठीक, द बुक ऑफ माई लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। क्या है भाई? द बुक ऑफ माई लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ये लिखी है भाई विवेक अग्निहोत्री ने। किसने लिखी है? विवेक अग्निहोत्री ने लिखी है। अब इसमें क्या याद रखना है भाई? एक तो ये बुद्धा वर्ड याद रखना है, ठीक है, और लाइफ के ऊपर बेस्ड है और सक्सेस मिल गई है। तो बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध के संपर्क में कोई आएगा, ठीक है, उनकी शरण में कोई जाएंगे तो उनकी लाइफ क्या हो जाएगी? सक्सेसफुल हो जाएगी। तो सक्सेसफुल हो गई किसकी लाइफ भाई? विवेक अग्निहोत्री जी की। ठीक है, नेक्स्ट है G20/2023। G20/2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी। ये लिखी है वी श्रीनिवास ने। किसने लिखी है भाई? वी श्रीनिवास ने लिखी है ये G20/2023 द रोड मैप टू द इंडियन प्रेसिडेंसी। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जो भाई जो इंडिया है, अपने इंडिया में क्या है, जो राष्ट्रपति जी जो हैं, प्रेसिडेंट जो है, उनको क्या मिलता है? रहने के लिए निवास स्थान मिलता है। ठीक है, तो श्रीनिवास, ऐसे आपको ध्यान रह जाएगा। तो 3 अब तक हम देख चुके हैं, रिवर्स स्विंग, द बुक ऑफ लाइफ और G20/2023 इंडियन प्रेसिडेंसी, जिसको हमने याद किया कि जो प्रेसिडेंसी जो है उनको निवास मिलता है, हाउस मिलता है, प्रेसिडेंट हाउस। ठीक है, 20 ईयर ऑफ G20। अब क्या है भाई? 20 ईयर ऑफ G20 है। अब इधर तो क्या था? G20/2023 था, इधर है 20 ईयर्स ऑफ G20। ये लिखी है रजत कथुरिया ने और प्रतीक कुकरेजा ने। किसने भाई? रजत कथुरिया जी ने और प्रतीक कुकरेजा ने ये लिखी है 20 ईयर्स ऑफ G20। ठीक है, अब ईयर्स आ गया, 2020 आ गया। ठीक है, 2020 प्रतीक हो गया। अब 2020 नाम से क्या है? बिस्किट भी आता है। ठीक है, बिस्किट आता है, क्या बोलते हैं भाई? कुकीज़ भी बोल देते हैं अपन बिस्किट को। तो 2020 कुकीज़, इधर कुक आ गया, प्रतीक कुकरेजा हो गया। और जो 2020 कुकीज़ है वो ख़रीदने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए। तो पैसे कौन से भाई? रजत वाले आपको पैसे चाहिए। ठीक है, तो रजत कथुरिया, प्रतीक कुकरेजा, 20 ईयर्स ऑफ G20, 2020 बिस्किट लाने हैं, कुकीज़ लानी है। ठीक है, और कैसे लानी है? तो पैसों से लाएंगे, तो रजत मनी से लाएंगे। ठीक है, फायर ऑन द गंगा, फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। क्या है? फाइव ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। ये है राधिका अयंगर की। किन की है भाई? ये राधिका अयंगर की है।
ठीक है। तो बनारस में क्या है, बनारस में जो है राधिका जी रहती है, ऐसे आप याद रख सकते हो। बनारस आ गया, राधिका जी आ गई, ठीक। वेस्टर्न लेन, वेस्टर्न लेन है चेतना मारू की, क्या है भाई, वेस्टर्न लेन है चेतना मारू की। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, क्या है, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है अमृत माथुर जी ने, ठीक है। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा लिखी है PS श्रीधरन पिल्लई ने, किसने लिखी है भाई, श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है, क्या, हेरिटेज ट्रिप ऑफ गोवा, ये ट्रिप है, ठीक है। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर, ये क्या है भाई, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर लिखी है विपुल रिखी ने, क्या लिखी है भाई, विपुल रिखी ने लिखी है द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर, विपुल रिखी ने लिखी है। नेक्स्ट आती है मानसून, तो मानसून किसने लिखी है भाई, मानसून लिखी है अभय ने, अभय के ने लिखी है। अब मानसून आने का क्या है भाई, सबको भय नहीं रहता है, ठीक है। मानसून आने से क्या है, अच्छी बात होती है, थोड़ा सा हमें राहत मिलती है, तो मानसून का कोई भय नहीं है, तो अभय हो गया, ठीक है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, क्या है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स लिखी है अरुण शौरी ने, किसने लिखी है, अरुण शौरी ने लिखी है। अब जो VD सावरकर जी थे ये क्या थे, शौर्यवान थे, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो शौरी आ गया यहाँ पे, ठीक है, सावरकर शौरी, सेम साउंड कर रहा है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट आती है सौमित्रा चटर्जी की द लिगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड, क्या है, सौमित्रा चटर्जी की द लिगेसी एंड अपू एंड बियॉन्ड्स, ये है संगमिता चक्रवर्ती की, किसकी है भाई, संगमिता चक्रवर्ती की। सौमित्रा चटर्जी, इधर संगमित्रा चटर्जी सॉरी चक्रवर्ती, ये सेम साउंड कर रहा है, चटर्जी, चक्रवर्ती, सौमित्रा, संगमित्रा, ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा क्या है भाई, पंकज मिश्रा जी की है, पंकज मिश्रा जी की है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेस, क्या है, जम्मू कश्मीर एंड जो लद्दाख है थ्रू एजेस, ये लिखी है रघुवेंद्र तंवर ने, क्या लिखी है, रघुवेंद्र तंवर ने लिखी है जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू द एजेस। द अनयील्डिंग जज, द अनयील्डिंग जज लिखी है AN ग्रोवर ने, किसने लिखी है, AN ग्रोवर ने लिखी है ये द अनयील्डिंग जज। माई बिलीव्ड लाइफ, क्या है भाई, सॉरी माई बी लव्ड लाइफ, तो माई बी लव्ड लाइफ जो है ये लिखी है अमिताभ कुमार ने। अब जो कुमार है भाई, ठीक है, कुमार हैं, उनको क्या है, एडल्ट हैं, कुमार हैं, तो उनको क्या है, अभी अपनी लाइफ से ज़्यादा ही कुछ प्रेम है, मोह माया में है, तो बी लव्ड लाइफ लिख दी इन्होंने, ठीक है, अमिताभ कुमार ने। अभी अमिताभ घोष भी आएंगे, अमिताभ कांत भी आएंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखो कि अमिताभ कुमार जो है वो क्या है, एडल्ट है, तो इनको अभी अपनी लाइफ से ज़्यादा प्रेम है, तो माई बिलव्ड लाइफ हो गई इनकी। स्पीकिंग विद नेचर, क्या है भाई, स्पीकिंग विद नेचर है, ये लिखी है रामचंद्र गुहा ने, किसने लिखी, रामचंद्र गुहा ने लिखी है, ठीक है। अब जो रामचंद्र जी जो थे, ठीक है, वो क्या है, नेचर में ही तो रहते थे, वनवास पे गए थे, 14 साल वनवास में रहे थे, तो नेचर का जो है सारा कुछ उनको पता है, ठीक है, तो नेचर आते ही रामचंद्र जी के पास गुहार लगा देनी है, ठीक है। फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, सॉरी फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये है श्रीराम चोलिया की, किसकी है, श्रीराम चोलिया की है। 9 यार्ड सीरीज है प्रशांति राम की। विटनेस है साक्षी मलिक की, क्या है भाई, विटनेस है साक्षी मलिक की, ठीक है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड है MK रंजीत सिंह की, किसकी है, MK रंजीत सिंह की। अब माउंटेन पे क्या है, विजय पाली, तो जीत गए, ठीक है, माउंटेन पे जीत गए, ठीक। खाकी में स्थित प्रग, खाती में स्थित प्रग है अनिल रतूड़ी की, किसकी है भाई, खाती में स्थित प्रग अनिल रतूड़ी की है। कॉल ऑफ द गिर है परिमल नाथवानी की, किसकी है भाई, कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी की है, ठीक है। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, क्या है भाई, ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, ये है अल्पना किला वाला की, क्या है, अल्पना किला वाला की। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि RBI जो है, RBI की वॉल पे क्या है, किला जो है वो है, ठीक है, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं याद कि RBI में अगर कोई है, ठीक है, RBI में अगर कोई है
तो उसके क्या है बड़ा सुंदर किला होगा, ऐसा सबको लगता है। ठीक है, RBI वाला है तो पैसे होंगे, तो किले वाला होगा तो किले वाला होगा, ऐसे सब क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। आई हैव ए स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये है एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो यहाँ पे क्रिकेट आते ही आपको रविचंद्रन अश्विन के पास चले जाना है। ठीक है, तो क्रिकेट आते ही रविचंद्रन अश्विन आ जाएगा। आई हैव स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। सोर्स कोड माय बिगनिंग्स, ये है बिल गेट्स की। बिगनिंग करनी है कैसे, गेट से एंट्री मार के ही तो अंदर क्या करेंगे, अंदर आप आएंगे। तो बिगनिंग कहाँ से, गेट से ही तो शुरुआत होगी, गेट से ही सबका स्वागत करेंगे, बिगनिंग करेंगे, तो बिल गेट्स हो गया। ठीक है, सोर्स कोड हो गया। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स हो गई रस्किन बॉन्ड की। किसकी हो गई, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, रस्किन बॉन्ड की हो गई। तो अपने ड्रीम्स से क्या करना है, आपको बॉन्ड बनाना है अच्छा सा और उसको जल्दी से अचीव कर लेना। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है कल्लोल भट्टाचार्य की। किसकी है, कल्लोल भट्टाचार्य जी की है। द विनर्स माइंडसेट, द विनर्स माइंडसेट है शेन वॉटसन की। किसकी है, विनर्स माइंडसेट शेन वॉटसन की है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जो सन है, ठीक है, सन है, यहाँ भी शेन है, सन शेन शिन शेन ऐसे भी रख सकते हैं। शिन शेन जो है, शिन शेन क्या है, विजेता हो गया, विनर हो गया। ठीक है, शिन शेन तो आपको पता ही है, एक कार्टून है। ठीक है, तो वो विनर हो गया, विनर माइंड सेट है उसका, ऐसे याद रख लो। इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स, तो इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स जो है ये है सौम्या अवस्थी और श्रवना बरुआ की। किसकी है भाई, इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स सौम्या अवस्थी और श्रवना बरुआ की। तो अब तक हमने 31 पुस्तक देख ली है। ठीक है, अब अपन चलते हैं 32 वाली पे। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, क्या है, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा है, PM श्रीधरन पिल्लई की है। ये किसकी है, PM श्रीधरन पिल्लई की है। एक और हमने इनकी देखी थी, क्या देखी थी, ये देखिए कहाँ है PM श्रीधरन जी, कहाँ गए, ये रहे, हेरिटेज ट्रिप ऑफ गोवा, ये भी इनकी है, हेरिटेज ट्रिप ऑफ गोवा। और एक हमने यहाँ पे देख ली है ये, तो इसको भी हम यहीं लिख देते हैं ताकि आपको भी आसानी रहे, हेरिटेज ट्रिप ऑफ गोवा। तो 2 हो गई, और एक और ये रही देखो, PS श्रीधरन पिल्लई, तो इनकी है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, तो इसको भी इनके साथ ही याद रखो। तो 3 हो गई इनकी, 1 नंबर पे ये हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, एक हेरिटेज ट्रिप ऑफ गोवा, 3rd हो गई बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। ठीक है, अब आई है भाई द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है सेम पित्रोदा की। किसकी है, सेम पित्रोदा की है। अब अपने घर में जो है क्या है भाई, पिताजी की क्या चलती है, डेमोक्रेसी चलती है, शासन चलता है। तो पिताजी की डेमोक्रेसी चलानी है, डेमोक्रेसी से, पिताजी की डेमोक्रेसी के आइडिया से फैमिली चलती है। ठीक है, कहीं कहीं के माता जी की भी चलती है, ऐसा कोई बुरा नहीं मानने। ठीक है, अपने को याद करना है, जनरली अपन यही देखते हैं। जस्ट ए मर्सिनरी, जस्ट ए मर्सिनरी जो है भाई RBI के पूर्व गवर्नर D सुब्बा राव, जस्ट ए मर्सिनरी लिखी है RBI के पूर्व गवर्नर D सुब्बा राव ने। फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर, क्या है भाई, फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर, ये लिखी है S रमन ने। किसने लिखी है, S रमन ने लिखी है। ठीक है, द कॉन्स्पिरेंसी लिखी है गोटाबाया राजपक्षे ने। तो कॉन्स्पिरेंसी लिखी है गोटाबाया राजपक्षे ने। ठीक है, फिर आती है स्पेलिंग ऑफ द सन, स्पेलिंग द सन, ये लिखी है लक्ष्मी मुर्दुवेश्वर ने। क्या लिखी है भाई, स्वेलिंग द सन, स्वेलोइंग द सन, ये लिखी है किसने, लक्ष्मी मुर्दुवेश्वर ने। फिर आती है ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये तो हमने देख ही ली, PM श्रीधरन पिल्लई की है। और कौन सी है, तो एक तो है भाई आइलैंड्स ऑफ गोवा है, और एक इनको जाना है यहाँ पे भाई हेरिटेज की ट्रिप पे जाना है, ये भी गोवा में ही जाना है, इधर इनको रिपब्लिक आ जाना है वापस। ठीक है, स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम, क्या है भाई, स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम लिखी है अश्विन प्रभु ने। ठीक है, तो स्टोन की क्या है, स्टोन की ही सारी जो है क्या करते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या है, मिस्ट्री छुपी रहती है, और प्रभु जी की तो छुपी रहती है, प्रभु जी की मूर्त बनाते हैं, उसी की अपन पूजा करते हैं। ठीक है,
तो प्रभु जी की मूर्त बना ली, किससे? स्टोन से, ठीक है। उसमें मिस्ट्री छुपी हुई है, ठीक है, याद हो गया होगा। महास्वप्नी कुड्डू, क्या है भाई? महास्वप्नी कुड्डू है पी विक्रम की। किसकी है? महास्वप्नी कुड्डू पी विक्रम की है, ठीक है। फिर आती है एक समंदर मेरे अंदर। एक समंदर मेरे अंदर, ये बोलने में बड़ा प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो ये बुक भी आई होप अच्छी होगी। अब अभी तो अपन इसको पढ़ नहीं सकते, बाद में इसको देखेंगे कि भाई इसमें क्या लिखा है। तो एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी की ये रचना है। क्या है भाई? संजीव जोशी की रचना है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई अपन ने बचपन में क्या है, कुछ लोगों ने जो है संजीव पासबुक पढ़ी होगी, ठीक है। संजीव पासबुक पढ़ी होगी, तो संजीव पासबुक में बहुत सारी चीज़ें दी रही रहती हैं, आंसर दिए रहते हैं। तो उसमें क्या है, पूरा का पूरा जो है ज्ञान का समंदर है। अगर कोई उसको ढंग से पढ़े तो बहुत ही बढ़िया मैटर वो दे देते हैं, जिससे बच्चे को क्या है, इधर उधर नहीं भटकना पड़े, आंसर मिल जाते हैं उसमें, उसको याद कर लेते हैं और बढ़िया आपके एग्ज़ाम में नंबर आ जाते हैं। तो संजीव पासबुक में ज्ञान का समंदर है, तो एक समंदर मेरे अंदर। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, क्या है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये है नीरजा चौधरी की। कारगिल एक यात्री की जुबानी, क्या है? कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये है ऋषि राज की। अब यात्री जो हैं वो ही तो क्या है, कारगिल घूमने जाएंगे, तो कारगिल घूमने जाएंगे तो फिर आके क्या है, ऋषि मुनियों को जो है राज की बात बताएंगे। अब देखो भाई, जितना मुझसे हो पा रहा है उतना मैं याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सारी की सारी आपको याद करवा दूँ, क्योंकि इसमें इतना दिमाग लगाना पड़ता है, इतना टाइम खर्च करना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें आती है। ऐसा नहीं है कि मेरे को भाई ये एक बार में ये सारी चीज़ें क्लिक कर गई हूँ और मैं आपको बस फटाफट से बता दूँ, तो ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो आप ये ना सोचें कि ये काम बहुत आसान है, ठीक है। तो ये काम आसान नहीं है। किसी को अच्छी चीज़ डिलीवर करना बहुत ही मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। तो आप जो हैं इस मुश्किल काम में थोड़ा सा भी क्या है, हमारा सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे। लगभग 10 से 15 बच्चे ही हैं यहाँ पे जो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो फ़ायदा उठाइए, कोई मना नहीं है, ठीक है। आपके फ़ायदे के लिए ही वीडियो बनाई जा रही है, नहीं तो इनको बनाने का क्या मतलब है। लेकिन आप प्रशंसा में थोड़े से आपके 2 शब्द तो लिख सकते हैं। हम आपके लिए जब इतना टाइम निकाल के, इतना दिमाग लगा के, इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, आपके पास, सबके पास किताब है, ठीक है। किसी के पास जो है भाई विनोद जी सर की बुक है, सारे ज़्यादातर बच्चों के पास यही बुक है, ठीक है भाई। नाथ पब्लिकेशन से आती थी, अब की बार केसरी पब्लिकेशन से। तो सबसे पहले नंबर पे ये बुक है सबके पास, ठीक है। दूसरे नंबर पे कुछ लोगों के पास है नानक क्लासेज वाली भी है, शिव सर की बुक, ठीक है भाई, वो भी है आपके पास। अब तीसरे नंबर पे हम बोल देते हैं कि भाई ज्ञान सरोवर की भी होगी किसी के पास, ठीक है। ज्ञान सरोवर वाले रवि कुलेरिया सर की होगी। फिर बूस्टर एकेडमी वाले सर की भी होगी, ठीक है, कपिल चौधरी सर की। और किसका नाम लिया जाए तो मूमल का ले देते हैं, ठीक है भाई, मूमल भी होगी किसी के पास। और उत्कर्ष वाले नाराज़ हो जाएंगे, उत्कर्ष वाली भी है किसी के पास में। और कोई सी बुक होगी, ठीक है। अब इन सभी बुक में क्या है, आपको ये बुक्स मिल जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि इसमें जो बुक्स के नेम है वो इसमें सेम मिलेंगे, इसमें जो है वो इसमें मिलेंगे। देखो, सब राइटर अलग अलग है, सब ऑथर अलग अलग है, सबका दिमाग अलग अलग है, सबके कार्य करने की क्षमताएं अलग अलग है। तो जो है सब में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं है कि इनका मैटर यहाँ पे मिल जाएगा और इनका मैटर सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। अलग अलग बुक है तो अलग अलग मैटर मिलेगा। ये जो PDF आपको दिख रही है ये गणपत जी सर की है, ठीक है भाई, ये है गणपत जी पुरोहित जी सर की है, ठीक है। अब इनकी बुक में भी आपको अलग चीज़ें मिलेंगी। तो अब आप ये थोड़ी कर सकते हैं कि यहाँ पे 6 तो मैंने ये बता दिए, 7वें नंबर की ये PDF मिल गई। फिर कोई बोलेगा हमारे तो, हम तो कलाम में पढ़ते हैं तो कलाम की मिल गई। कोई बोलेगा हम इस कोचिंग में पढ़ते हैं, हमें तो इन्होंने ये दिए। तो ऐसे करके आपके पास अभी मान लीजिए 500 बुक्स हो गई। तो 500 बुक्स के नाम आपको याद करना, और फिर एक क्वेश्चन के लिए 500 बुक्स याद करना, इतना आपको नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट है, जितना याद रख सकते हैं उतना ही पढ़ें, मेरा यही कहना है। अब आप सोचिए कि इस बुक में ये मैटर है, इस बुक में ये मैटर है, मैं तो सारा ही पढ़ लूँ, सारे दिन बस करंट की क्लास देखता रहूँ,
ताकि मेरे तो ये नानक क्लास वाले सर करा रहे हैं वो भी नहीं छूटे, कोई विनोद स्वामी सर वाली बुक करा रहा है वो भी नहीं छूटे, और ये भी नहीं छूटे। सारी PDF में इकट्ठा कर लूँ और मैं तो बस करंट के पीछे ही पड़ जाऊँ। तो करंट भाई आएगा कितने नंबर का? 20 मार्क्स का ही तो आएगा, ठीक है। और गारंटी तो कोई भी नहीं दे रहा कि इसकी बुक में से आएगा, इसमें से आएगा, इसमें से आएगा। ये ज़रूरी थोड़ी है कि इनकी बुक्स में से ही जो बुक्स के नेम दिए वही आ जाएंगे। इनने दिए, सब ने मेहनत की है अपनी तरफ से, सब ने मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी अपनी मेहनत में कसर छोड़ी हो, सब ने बहुत अच्छी मेहनत की है। बस अब आपको भी स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है। ये नहीं है कि भाई सारी जो है PDFs उनको खोल खोल के बैठ जाएं और ये बस सारे दिन करंट ही पढ़ रहे हैं। करंट को सिर्फ आपको 1 से 2 घंटे, ये भी बहुत ज़्यादा बता दिए मैंने, 1 से 2 घंटे ही देने अभी, ठीक है। एक बार पूरी रीडिंग कर लो, जो भी बुक है आपके पास वो तो पढ़ो ही। उसके अलावा मैं जो आपको बता रही हूँ, ठीक है, जो भी क्लासेस आपको मिल रही हैं पूरे ऑथेंटिक सोर्स से मिल रही हैं, ठीक है, PIB से मिल रही है, DIPR की जो वेबसाइट है अपने, ठीक है, वहाँ से। तो इतना सब आपके लिए किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, आपको बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है कि आप क्या कर दो भाई, एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, ठीक है। आपका तो लाइक करने में, कमेंट करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है भाई? आपके कोई 10 करोड़ वर्ष तो मांग नहीं लिए, ठीक है, 10 करोड़ वर्ष मांग लिए हो तो आप ऐसा बता दें। तो अगर आप ये लाइक और कमेंट में क्या करेंगे, कमी रखेंगे, ठीक है, तो मैं भी अब आपके लिए कोई वीडियो नहीं लाऊंगी, ठीक है। ये अपनी क्या है, फाइनल क्लास रहेगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। करंट अफेयर्स की ये फाइनल क्लास रहेगी। अगर आपने, सब ने, जितने लोग देख रहे हैं उनने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, मैंने अब तक आपकी किसी भी वीडियो में ये चीज़ें नहीं बोली, आपका कोई भी समय व्यर्थ नहीं किया था, लेकिन आपने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या है, आप इसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे, तो बार बार बोलना पड़ रहा है। क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें भी काम करने का जोश तभी आता है, आपके लिए इतनी मेहनत करने का, दिमाग लगाने का, जब आप प्रशंसा करके जाएं। आपको प्रशंसा करना नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप दूसरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे आराम से सुने, आराम से उनके ऐड देखें, अपनी बुक का ऐड दिखाएंगे, सब करेंगे, या अपनी टेस्ट सीरीज का दिखाएंगे, आराम से अपना टाइम बर्बाद करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, साथ में अब शेयर का भी बोल रही हूँ तो शेयर भी करना है। अगर आप ये करेंगे तो उसके बाद में ही मैं आपका रेस्पॉन्स देख के क्लास लूँगी, और इस क्लास के बाद में आपको क्लास तभी मिलेगी जब आपके रेस्पॉन्स अच्छे आएंगे, ठीक है। नहीं तो आप अपने स्तर से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास भी फालतू समय नहीं है जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर भी आपसे वो भी लाइक नहीं किए जा रहे। आपको तो उसकी भी मैराथन चाहिए। अरे तो भाई मैराथन देने के लिए टाइम भी तो चाहिए, तो टाइम किसका लेके आए? टाइम तो मेरे पास भी 24 घंटे ही है ना। आपको तो एक लाइक कमेंट करने के समय नहीं है, ठीक है, आपको तो एक लाइक कमेंट करने का समय नहीं है, और हम आपके लिए मैराथन भी ले आए, इसकी भी ले आए, उसकी भी ले आए। तो भाई इतना सब नहीं किया जा सकता। आपको तो जितना कर दे उतना ही कम है, लेकिन आप कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी चलना पड़ता है, थोड़ा सा दूसरा भी चलेगा, तब जाके ही क्या है, गाड़ी आगे बढ़ती है। आपको ये चीज़ें अच्छी लगे तो आप चैनल पे बने रहें, अगर अच्छी नहीं लगे तो आप दूसरे चैनल पे स्विच कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। अब है अपनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज। क्या है भाई? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज, ये है डॉक्टर YS राजन की। किसकी है? डॉक्टर YS राजन की है। APJ अब्दुल कलाम YS राजन। एज द व्हील टर्न्स, क्या है? एज द व्हील्स टर्न है, ये है रणजीत प्रताप की। किसकी है? रणजीत प्रताप की है, ठीक है। तो प्रताप जी ने क्या किया? टर्न मारा है, ठीक है, टर्न मार दिया, ठीक है। रिंग साइड है GA दर्डा की। किसकी है भाई? GA दर्डा की। रिंग साइड है GA दर्डा की। अजय 2 योगी आदित्यनाथ, क्या है? अजय 2 योगी आदित्यनाथ है शांतनु गुप्ता जी की। किसकी है भाई? शांतनु गुप्ता जी की है अजय 2 योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उन्होंने शांत किया किसको? गुप्ता जी को, ठीक है, गुप्ता जी को शांत कर दिया आदित्यनाथ जी ने। मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, तो मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट है अश्विनेंद्र
सिंह की, किसकी है? अश्विनेंद्र सिंह की है। द पावर ऑफ वन थॉट क्या है? द पावर ऑफ वन थॉट है BK शिवानी की। तो BK शिवानी जी को सब जानते ही होंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो BK शिवानी जी जो हैं इनकी है द पावर ऑफ वन थॉट। मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट है अश्विंदर R सिंह की। ये तो है अश्विंदर सिंह है और ये है अश्विंदर सिंह, ठीक है। सेम ही बुक है, ये सेम ही बुक है, 2 बार लिखा हूँ मैं आगे, ठीक है। फिर आती है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। तो महान क्रांतिकारी आ गए भीम। तो भीम जी जो तो थे ही, भीम तो थे ही क्या, बड़े बलशाली थे, तो बलशाली से यहाँ क्रांतिकारी आ गए, भारत के ही थे, ठीक है। इंडिया @100, इंडिया @100 है KV सुब्रमण्यम की। किसकी है भाई? KV सुब्रमण्यम की क्या है? इंडिया @100 है, ठीक है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स क्या है? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स है सुदीप्त सेन गुप्ता की। क्या है? सुदीप्त सेन गुप्ता की क्या है भाई? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स है सुदीप्त सेन गुप्ता की है। बिहार की गांधी नीतीश कुमार। तो बिहार की गांधी नीतीश कुमार है अशोक चौधरी की और शांभवी चौधरी की। क्या है भाई? अब नीतीश कुमार जो हैं, गांधी जी जो हैं, गांधी जी बिहार के गांधी है ये क्या है भाई? चौधरी बन रहे हैं, ठीक है, चौधरी बन गए, पॉलिटिक्स में आ गए, चौधरी बन गए हैं, ठीक है, अशोक जी शांभवी जी के साथ में, ठीक। अब कोई यहाँ पे भाई अब जो है चौधरी हो तो इसको अदरवाइज मत लेना, ठीक है। ये हम बस याद कर रहे हैं, आपको याद हो जाए, आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही हो जाए, यही अपना मोटिव है यहाँ पे, और कोई मोटिव नहीं है। कारगिल वार द ट्रेनिंग पॉइंट, कारगिल वार द ट्रेनिंग पॉइंट है मगोद बसप्पा की, मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ की। कारगिल वार द ट्रेनिंग पॉइंट है मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ की। द बुक ऑफ कार्पेशन, द बुक ऑफ कार्पेशन है दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी की। फिर आती है मनोज जेपी, मनोज जेपी की है द डेफिनेटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे की। क्या है भाई? डेफिनेटिव बायोग्राफी है पीयूष पांडे की। आती है फिर पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। क्या है? ये है पावर, ये है पावर, है पावर, ठीक है, पवार नहीं है, पावर है ये। पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी की लिगेसी भाई किसने बताई है? तो ये बताई है किसने? डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम में, ठीक है, R बाला सुब्रमण्यम में ये बताई है लिगेसी किसकी? नरेंद्र मोदी की। एड फाइंड्स ए होम, क्या है? एड फाइंड्स ए होम है, ये है आलिया भट्ट की, ठीक है। तो आलिया भट्ट जो है भाई अपना होम जो है भूल गई हैं, ठीक है। तो आलिया भट्ट अपना फाइंड कर रही है होम, नया होम लेने की सोच रही है, ऐसा आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। एन अनकॉमन लव, एन अनकॉमन लव है चित्रा बनर्जी की। तो अनकॉमन लव जो है भाई उसके क्या कर दिए भाई? चित्र बना दिए, ठीक है, अनकॉमन लव के चित्र बना दिए। भारत से ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणा, भारत से ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणा है जया जेटली की। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है मनोज मुकुंद नरवणे की। 4 स्टार्स है, स्टोर नहीं है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है मनोज मुकुंद नरवणे की, ठीक है। संस्कृति के आयाम, संस्कृति के आयाम है मनोरम मिश्रा की। अब अपने भारत की संस्कृति जो है बहुत क्या है? मनोरम है, मनोरम दृश्य है इसके, तो इससे आपको आसानी से याद हो ही गया होगा, संस्कृति मनोरम है, ठीक है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, क्या है भाई? गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स है MJ अकबर की, ठीक है। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर, क्या है? ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर, ये है राहित लांबा की और रघुराम राजन की। क्या है? राहित लांबा की और रघुराम राजन की है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर। फिर आती है नए भारत का सामवेद, क्या आती है? नए भारत का सामवेद आती है। इस पुस्तक का विमोचन किया है भाई पूर्व राष्ट्रपति थे अपने रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने। नेक्स्ट नाम आता है वेलकम टू पैराडाइज का, किसका आता है? वेलकम टू पैराडाइज। तो वेलकम टू पैराडाइज जो है भाई ट्विंकल खन्ना ने लिखी है। तो पैराडाइज होटल है कोई, ठीक है, पैराडाइज होटल में वेलकम किया, किसका किया भाई? ट्विंकल खन्ना का कर दिया। 2 पलकों की छाँव में, 2 पलकों की छाँव में है डॉक्टर हेमा जोशी। क्या है भाई? पलकों की छाँव में कौन है? हेमा जोशी। नेक्स्ट आती है सिंधिया एंड 1857, क्या है? सिंधिया एंड 1857, ये है डॉक्टर राकेश पाठक की।
किसकी है? डॉक्टर राकेश पाठक की। बिल्डिंग पार्टनरशिप है कैप्टन हिमाद्री दास की। किसकी है? कैप्टन हिमाद्री दास की है क्या? बिल्डिंग पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का काम किसको दिया? बिल्डिंग की पार्टनरशिप का काम दे दिया भाई कैप्टन को दे दिया, और दास क्या करेंगे? उनके साथ काम करेंगे। कोल्ड ब्लडेड लव क्या है? कोल्ड ब्लडेड लव है गिरीश दत्त शुक्ला की। किसकी है? गिरीश दत्त शुक्ला की है कोल्ड ब्लडेड लव। द डे आई बिकम ए रनर क्या है? द डे आई बिकम ए रनर है एस चट्टोपाध्याय की। किसकी है भाई? एस चट्टोपाध्याय की द डे बिकम ए रनर। ठीक है। तो चट्टान पे चढ़ना है, तो चट्टान पे क्या है? भाग के चढ़ रहे हैं, रनर बन के चढ़ रहे हैं। ठीक है, रनर बन के आप चट्टान पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो गिर जाएंगे। ठीक है। कृष्णा द सेवंथ सेंस, कृष्णा द सेवंथ सेंस है देवाशीष चटर्जी की। ठीक है, कृष्णा आ गया, इधर देव आ गए, तो कृष्ण जी भगवान क्या है? देव हो गए यहाँ पे, देवों के देव। ठीक है, जैसे तो महादेव बोलते, देवों के देव महादेव। यहाँ पे अपन को कृष्णा जी याद रखने हैं। प्रिज्म जो है भाई द अनसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो। प्रिज्म द अनसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो है विनोद मनकरा की। क्या है भाई? विनोद मनकरा की है। फिर है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। क्या है? द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन है रूपा पाई की। रिबेल्स अगेंस्ट द राज है रामचंद्र गुहा की। आज़ादी है अरुंधति राय की। भारत के वित्त मंत्री है ए.के. भट्टाचार्य की। क्या है भाई? भारत के वित्त मंत्री है ए.के. भट्टाचार्य की। आज़ादी है अरुंधति राय की। आज़ादी अरुंधति, आज़ादी अरुंधति, तो आज़ादी के लिए राय मांगी है किससे? अरुंधति से। ठीक है। रिबेल्स अगेंस्ट द राज है रामचंद्र की, तो रिबेल्स के लिए, रिबेल्स के बाद में राज खोल दिए किसने भाई? रामचंद्र जी ने। ठीक है। द योग सूत्रास फॉर चिल्ड्रन, तो योग सूत्रा फॉर चिल्ड्रन है रूपा पाई। अब ये कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो देख लेते हैं। द वॉइस फॉर वॉइसलेस, एक तो है द वॉइस फॉर वॉइसलेस, एक है वॉइस ऑफ वॉइसलेस। तो वॉइस फॉर वाली है भाई दलाई लामा जी की। ठीक है, दलाई लामा की है। ऑफ वाली है संतोष सिंह की और आदित्य अनमोल की। तो ध्यान से पढ़ना है, फोर आते ही दलाई लामा करना है, और ऑफ आते ही संतोष सिंह और आदित्य अनमोल करना है। फिर आती है दलाई लामा ने तो ये लिखी है वॉइस फॉर वॉइसलेस, और दलाई लामा जी के ऊपर ही लिख दी है एक बुक सीक्रेट टू हैप्पीनेस, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, ये लिखी है दिनेश सहारा ने। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि दिनेश जी ने सहारा किसका लिया भाई? दलाई लामा जी की हैप्पीनेस का सहारा लिया। ठीक। लाइफ वाइल यू आर अलाइव क्या है? लिव वाइल यू आर अलाइव, तो ये लिखी है शिव खेड़ा ने। क्या है? शिव खेड़ा ने लिखी है। अब जो शिव भगवान हैं उनके सामने ही क्या है? आप अर्जी लगाते हैं, शिव भगवान के सामने ही जीने मरने की अर्जी लगती है। ठीक है। व्यू फाइंडर ए मेमोरियल लिखी है किसने? ये लिखी है अमोल पालेकर ने। किसने लिखी है? अमोल पालेकर ने लिखी है। एनलाइटमेंट ए न्यू बिगनिंग, ये लिखी है सदगुरु ने। किसने लिखी है? एनलाइटमेंट ए न्यू बिगनिंग, ये लिखी है सदगुरु ने। ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ एक, ये है भाई ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल जो है ये लिखी है किसने? सामंथा हार्वे ने। किसने लिखी है? सामंथा हार्वे ने लिखी है ऑर्बिटल। फिर आती है अपने पास में कौन सी? एक हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? द न्यू आइकन, ये तो हमने पढ़ ली पहले, अरुण शोधी की है ये तो हमने देख ली। हम देख सकते हैं वी आर लिव हियर, क्या देख सकते हैं? वी आर लिव हियर, ये किसकी है? तो ये पुस्तक है किसकी? तो ये है अपने पास जोजो मोयस की। किसकी है भाई? ये जोजो मोयस की है, वी आर लिव हियर। फिर इसके बाद में हम ये लिख सकते हैं क्या? 88 नंबर पे 2-3 और याद कर लेते हैं फिर अपना काम कंप्लीट। डीप एंड हम देख सकते हैं क्या? डीप एंड किसकी है? डीप एंड है आपके पास एली हेजलवुड की। किसकी है भाई? ये एली हेजलवुड की है। ठीक है भाई। डीप पजल बना दी, हजल बना दी। ठीक है। 2 और देख लेते हैं 89 और 90। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं एक, ये देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सचिन @50 क्या है? सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। क्या है भाई? सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। ठीक है।
ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है बोरिया मजूमदार ने। किसने लिखी है भाई? ये बोरिया मजूमदार ने ये लिखी है। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए क्या? मेस्ट्रो। तो ये हो गई एक अपने पास। और हम क्या देख सकते हैं? एक और देख लेते हैं लास्ट जो इम्पोर्टेंट है। तो ये हम देख सकते हैं थैंक यू फॉर लिविंग। क्या देख सकते हैं? तो हम ये देख सकते हैं थैंक यू फॉर लिविंग। थैंक यू फॉर लिविंग हो गई किसकी? ये है ऋत्विक सिंह की। किसकी है भाई? ये ऋत्विक सिंह की है। तो ऋत्विक को बोल रहे हैं कि थैंक यू फॉर लिविंग। अब ये लिविंग ये वाला नहीं है, ये है ये वाला लिविंग है। वापस से लिख देते हैं, गलती के लिए क्षमा। ठीक है, लिविंग हो गया। तो ऋत्विक से बोल रहा है कोई कि भाई लिविंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आपको भी क्लास देखने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऋत्विक को तो आपने छोड़ने के लिए धन्यवाद बोल दिया और क्लास देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको क्लास पसंद आई है तो बिना बोले क्या कर देना है? सबको पता है, लाइक कर देना है, एक कमेंट कर देना है प्यारा सा, और साथ में अब शेयर भी करना है, क्योंकि आप बिना बोले तो कर नहीं रहे। अब देखते हैं कि आप बोलने के बावजूद कितना कर रहे हैं। अगर आप बोलने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं तो फिर हम भी आपके बोलने के बावजूद कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप जितना साथ देंगे उतना ही हम भी आपका साथ देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप पूरा साथ देंगे। हमने तो आपको पूरा फैमिली मान ही रखा है, लेकिन आपने नहीं मान रखा अभी तक। तो ज़रूर आप भी हमें फैमिली मानें और अपना जो है साथ बनाए रखें, तभी हम आपको अच्छा कंटेंट दे पाएंगे, वरना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। मिलते हैं कल की वीडियो में, अगर आपके लाइक कमेंट शेयर बरकरार रहे, वरना देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।